अब एड सेट लेवल में जो सबसे हमारा मेन सेक्शन और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो ऑडियंसेस का है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑडियंस में आप आके, क्योंकि आपके जो ऐड होती हैं, ऐड में आपकी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आपकी ऑडियंस और सेकंड नंबर पे आपके क्रिएटिव्स, ठीक है। तो आपने बेस्ट ऑडियंस चूज़ करनी होती है अपनी प्रोडक्ट्स के हिसाब से, जो आप चीज़ें या सर्विसेज सेल कर रहे हैं उस हिसाब से कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उस हिसाब से हमारी क्या ऑडियंस होनी चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने अपनी ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट करनी होती है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ऑडियंस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपसे पूछता है कि आपकी ऑडियंस में लोकेशन क्या है, कि आपने लोकेशन क्या डालनी है, ठीक है। यहाँ पे ये पाकिस्तान सेलेक्ट है, यहाँ पे आप सिटीज़ भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सिटीज़ के अलावा आप यहाँ पे प्रोविंस वाइज भी डाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पाकिस्तान है, इसको अगर मैं क्रॉस करके मैं चाह रहा हूँ जस्ट मैं अपनी ऐड लाहौर में दिखाऊँ या कराची में दिखाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट लाहौर क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे कराची क्लिक कर लूँगा। मुझे पता है इन दो सिटीज़ में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, ठीक है। इस तरह मैं कर सकता हूँ। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे मैं पाकिस्तान क्लिक करूँ कि पाकिस्तान में मेरी ऐड दिखाए, और उसके बाद मेरा कुछ मैं यहाँ से इंक्लूड करके ना, यहाँ से मैं कर देता हूँ एक्सक्लूड, कि कुछ सिटीज़ जो हैं मेरी वो एक्सक्लूड कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ई कॉमर्स का काम कर रहा हूँ, मुझे पता है इस एरिया में मेरी डिलीवरी सही नहीं होती, ठीक है। मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल गिलगित में मेरी डिलीवरी, क्योंकि पाकिस्तान अगर सेलेक्ट करोगे तो गिलगित अंदर आएगा, गिलगित में मेरी डिलीवरी सही नहीं होती, गिलगित को मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर देता हूँ। अब गिलगित का कितना एरिया आपने एक्सक्लूड करना है, 40 किलोमीटर। मैं कह रहा हूँ कि इसका 80 किलोमीटर का एरिया एक्सक्लूड हो जाए, इस एरिया में मेरी ऐड ना दिखाए, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ मेरी स्कर्दू में भी ना दिखाए, वो भी चित्राल में भी ना दिखाए, जिस एरियाज़ में मैं कहता हूँ मेरी डिलीवरी नहीं हो सकती, ठीक है। या फिर जिस एरिया की मुझे पता है कि यहाँ के जो कस्टमर्स हैं वो नॉन सीरियस हैं, या वहाँ की मेरी रिटर्न रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो उस एरिया में मैं अपनी ऐड नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको यहाँ से कर देते हैं एक्सक्लूड या इंक्लूड का ऑप्शन कर देते हैं। अब यहाँ पे इंक्लूड अगर करेंगे तो यहाँ पे मैं डिफरेंट सिटीज़ भी अपनी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऑडियंस में सबसे पहले लोकेशन का आता है, तो इससे ऊपर ये आता है पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मैनुअली भी अपनी ना ड्रॉप पिन करके ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ मैं अपनी जो ऑडियंस है वो मैं लाहौर के अंदर या रावलपिंडी के अंदर जस्ट एक एरिया में दिखाऊं। मुझे पता है कि इस एरिया के लोग हैं, अगर मेरा ऑफलाइन बिज़नेस है, जैसे मैं डिलीवरीज वगैरह नहीं कर रहा, या फिर मेरा कोई रेस्टोरेंट है, मेरी कोई फूड शॉप है, वो इस एरिया में है, बैरिया टाउन के अंदर है, फॉर एग्ज़ाम्पल रावलपिंडी में, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि रावलपिंडी में मेरे आसपास के 1-2 किलोमीटर के जो लोग हैं वो आएँ और मेरा रेस्टोरेंट विज़िट करें, कॉफ़ी शॉप है मेरी, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट करके सिर्फ ये इसके आसपास का जो एरिया होगा, ठीक है, उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे 16 किलोमीटर की रेंज आ गई है, इसको मैं 1 किलोमीटर की रेंज में भी ले जा सकता हूँ, जस्ट इस एरिया में, कि आपकी ऐड इस एरिया के अंदर जो लोग हैं वहाँ पे दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है जितना हम इसको कंजर्वेटिव करते हैं उतना हमारी जो कॉस्ट की रिज़ल्ट पर कॉस्ट है, वो हमारा कॉस्ट पर रिज़ल्ट है हमारा वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसे हम यूजली ओपन ही रखते हैं। अब अगर हम यहाँ पे जस्ट पाकिस्तान रखें, हम ऐड अपनी दिखा रहे हैं, ई कॉमर्स का बिज़नेस है, अब यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब पाकिस्तान रखेंगे तो ये ऐड हर जगह पे जाएगी, पाकिस्तान में विलेजेस में भी जाएगी, सिटीज़ में भी जाएगी, हर जगह में, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि हमें ना बहुत इररिलेटिव लोग हमें रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। अगर हम मैसेजेस की कंपेन चला रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं होता हमारे काम से, फिर भी वो हमें मैसेज कर रहे हैं और फजूल किस्म की इमोजीज स्टिकर वगैरह भेज रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो इतने अवेयर ही नहीं है इन चीज़ों से कि ये क्यों ऐड चल रही है। क्योंकि कुछ बैकवर्ड एरियाज़ के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि ये ऐड भी कुछ होता है। वो समझ रहे हैं अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हम फीमेल रिलेटेड अपनी कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो वो समझ रहे हैं अगला फ़ीमेल है, और तो इस तरह की ना वो आपको अजीब से मैसेज करने, तो आप भी बड़ा ना सर पकड़ के बैठ जाते हो। तो इस तरह के भी काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। और अगर हम पाकिस्तान की जगह जस्ट यहाँ पे रखेंगे हम, हाँ, यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि
इंक्लूड ओनली, यहाँ पे इंक्लूड ऑल एरियाज या यहाँ पे है इंक्लूड ऑल सिटीज़। अब यहाँ पे इंक्लूड ऑल सिटीज़ करोगे ना जब आप, तो जस्ट पाकिस्तान में जितनी भी सिटीज़ हैं ना वहाँ पे आपकी ऐड दिखाएगा, ठीक है। और उसके अलावा ये आपका ना लोकेशन वाइज हो गया। उसके अलावा आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कौन सी सिटी की, यहाँ पे अगर आप सी ऑल पे क्लिक करो ना, यहाँ पे आपको बता देगा कि कौन सी सिटीज़ हैं जिसकी 3 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, ठीक है, उसकी ज़्यादा इतने बंदे हैं। उसमें फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी है। उसके बाद आप यहाँ पे इस हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो कि उन सिटीज़ को मेरी ऐड दिखाए कि जिनकी जो पॉपुलेशन है वो हो 1 मिलियन, ठीक है। तो वो 33 सिटीज़ हैं कि जिसकी पॉपुलेशन साइज़ 1 मिलियन से ज़्यादा हो, ठीक है। तो अब 1 मिलियन से ज़्यादा कितने हैं, यहाँ पे आप देख लें, इन सारी सिटीज़ को वो दिखा देगा, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हमारी ऐड दिखाए जो सिर्फ हो तकरीबन 0.5 मिलियन तक, 5 लाख तक, तो वो 26 सिटीज़ हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं 3 मिलियन, तो वो जितनी भी सिटीज़ हैं वो सारों को दिखा देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम अपनी ऐड वगैरह रन करते हैं, अपनी ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट करते हैं। उसके अलावा ये आपका मैंने बता दिया है कि आपकी लोकेशन वगैरह कैसे सिलेक्ट होती है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सी मोर ऑप्शन पे जाएं, एज आ जाती है। अब एज में आपने सेलेक्ट करनी होती है मिनिमम एज, यहाँ पे आप रखते हैं कि हमारी जो एज है वो 24 है, ठीक है, इतनी हमारी एज होनी चाहिए। मिनिमम 24 से ऊपर वाले एज को दिखाए, ठीक है। और अब यहाँ पे हम चला रहे हैं अपनी कन्वर्जन कैंपेन्स। अब दूसरी कैंपेन्स अगर हम चलाएं अपनी मैसेजेस की, अगर हम अपना, तो वहाँ पे जाके हम अपनी मैक्सिमम एज भी रख सकते हैं यहाँ पे जस्ट। अब क्योंकि फ़ेसबुक ने काफ़ी चीज़ें अपनी चेंज कर दी हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कस्टम ऑडियंस का, ठीक है, एक्सक्लूड डीज कस्टम ऑडियंस। इस तरह की जो हमारी ऑडियंस है वो हम यहाँ से निकाल दें, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेजेस वगैरह भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑडियंस मेन ये होती है कि आप कौन से एरिया में दिखाना चाह रहे हो, कौन से एज ग्रुप को आप दिखाना चाह रहे हो, किस एज से किस एज तक हो उसका, ठीक है। अब यहाँ पे विदाउट एन अपर एज लिमिट आवर सिस्टम कैन शो यू एड्स टू ब्रॉडर ऑडियंस, यू कैन नॉट सेलेक्ट अ मिनिमम एज बिलो 18 इंक्रीज, ठीक है। ये कुछ एरियाज़ के लिए है। अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारा ऑडियंस वगैरह। उसके बाद हमारा यहाँ पे ऑडियंस का एक दूसरा सेक्शन आ जाता है जहाँ पे, अब ये जो ऊपर वाला सेक्शन है यहाँ पे तो जस्ट है मिनिमम आपका कि पाकिस्तान में आपकी ऐड आपकी दिखे या आपकी पाकिस्तान की सिटीज़ में ऐड दिखे, और मिनिमम एज ये हो कि इससे नीचे वाली एज को मेरा ऐड ना जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आके आप जब एडवांस टारगेटिंग करते हो ऑडियंस की, तो वहाँ पे आप यहाँ पे अपनी जो एज होती है वो मैक्सिमम आप एक कंफर्म अपनी एज रख सकते हो। अब यहाँ पे मिनिमम आपने 24 रखी है ना, कि 24 से नीचे तो वो दिखाई ना, जो मर्ज़ी हो जाए, तो ठीक है। अब 24 एज से आप ऊपर भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो 26, कि ये 26 से लेके मेरी जो एज है 26 से लेके 40 एज के लोगों तक मेरी ऐड दिखाई। ये हमने एक ग्रुप बना लिया है, ठीक है। ये जैसे अभी आपको मैं रैंडमली बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे जेंडर का, एज सबसे पहले हमारी टारगेटिंग का जियोग्राफिकल, उसके बाद हमारा एज का आ जाता है, फिर हमारा जेंडर के कौन से जेंडर को, अगर हमारी मेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं तो हम जस्ट मेल्स को दिखाएंगे, अगर वुमेन रिलेटेड है वुमेल्स को, अगर हमारी यूनिसेक्स है दोनों को हम दोनों जेंडर्स को दिखाएंगे। सो उसके बाद हमारी डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। डिटेल टारगेटिंग मीन्स कि हम इससे सिलेक्ट कर सकते हैं कि उनका इन चीज़ों में इंटरेस्ट हो, उनका ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट हो, इस चीज़ में शूज़ में इंटरेस्ट हो, उनका बिहेवियर इस तरह का हो, डेमोग्राफिक्स इस तरह के हों। ये आगे जाके हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, और आगे जाके होपफुली मैं आपको ना कोशिश करूँगा कि मैं आपको डिफरेंट 3-4 ऑडियंसेस बना के आपको दिखा दूँ डिटेल टारगेटिंग की, कि इस प्रोडक्ट के हिसाब से इस तरह की ऐसे ऑडियंस बनानी है, इस हिसाब से ऐसे ऑडियंस बनानी है, ठीक है। तो ये होता है हमारा जो मेन ऑडियंस फेसबुक की ऑडियंस सेक्शन है। अब इसे हम नेक्स्ट वीडियोस में ईच हम हर स्टेप को डीपली हम करेंगे। लोकेशन वगैरह तो मैंने आपको तकरीबन आज ही बता दिया है इसी वीडियो में कि लोकेशन हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी एज को हम अपने डेमोग्राफिक इंटरेस्ट को डीपली नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे कवर। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, एक तो हमारी ये ऑडियंस है जो हम खुद बनाते हैं, उसके बाद हमारा ये कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस आ जाता है। ये हम नेक्स्ट वीडियोस इसके बिल्कुल नेक्स्ट जो वीडियो है उस पर हम कवर करेंगे कि ये दोनों ऑडियंस कैसे होती हैं, इसको रन करने का क्या फ़ायदा है,
और ये होती क्या एक्चुअली।